ठाकुर ने अवतार लिया। ये ना 24 अवतारों में 15वां अवतार है, वामन अवतार। बोलो वामन देव भगवान की जय। वामन बन के प्रभु प्रकट हुए। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, अब समय उतना नहीं है मेरे पास। वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में दान मांगने के लिए गए थे और तस्मात् त्वत्तो महीमीषत वृणेहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। वहां जाकर भगवान ने 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि को कहा था कि बलि हमें 3 पग भूमि का दान दो, और वो दान भी कैसा होगा, बोले किसी और के नहीं, संमितानि पदा मम, अपने पैरों से नाप के लूंगा। राजा बलि बड़ा दानी था। वो जब ये सुनता है ना तो वामन भगवान को कहता है कि महाराज ज्यादा ले लो, बार बार कहता है ज्यादा ले लो। वामन भगवान कहते हैं भैया इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। अरे महाराज आप इतने बड़े राजा के सामने खड़े हो, 3 पग भूमि मांग रहे हो, 3 पग जमीन में होगा क्या, ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो। वामन भगवान मनी मन बोले बेटा तू इतना तो दे पहले। ठाकुर जी बोले मैं तो 2 पग में ही सब ले जाऊंगा, तीसरो देवे में तो मुसीबत आ जाएगी तो पे। तो भगवान भी अड़े रहे, हमको इतना ही चाहिए। बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी आ गए, अंदर यज्ञ हो रहा था ना। गुरुजी ने देखा कि हमारे यजमान इतना देर से दरवाजे पर खड़े हैं, कौन आ गया, किससे बात करते हैं। तो गुरुजी देखने के लिए आए, बलि को बोले कि बलि क्या बात हो गई, कौन है ये। कहा गुरुजी किसी ब्राह्मण का बेटा लगता है, देखो कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, और ये हमसे 3 पग भूमि मांग रहा है। परंतु गुरुजी आज बहस इस बात की हो रही है कि मैं इसको ज्यादा देना चाहता हूं, ये 3 पग भूमि मांगता है। ये सुनकर जो शुक्राचार्य जी ने देखा, वामन भगवान की ओर देखकर बोले कि बलि कौन है ये। बोले महाराज किसी ब्राह्मण का बेटा लगता है। तो शुक्राचार्य बोले कि अरे पागल, धोखे में नहीं आना, ये किसी के बेटा नहीं है, सबके बाप खड़े हैं तेरे दरवाजे पर। इनको बेटा मत समझ, ये जगत के पिता हैं। कि एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्यसाधक। ये किसी के पुत्र नहीं है, ये भगवान है साक्षात। बलि आज तू मना कर दे कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मालूम है ये 3 पग क्यों मांग रहे हैं भूमि। ये 1 पग में नीचे के लोग ले जाएंगे, दूसरे पग में ऊपर के लोग ले जाएंगे, और तीसरे पग भूमि बचेगी ही नहीं। तू देगा कहां से, तुझे कहीं नरक में न डाल दे। तू मना कर दे, मैं नहीं दूंगा। एक बार कहिए श्री राधे। बंधुओं ये सुनकर ना राजा बलि बोला कि गुरुजी आपने एक काम तो बिल्कुल अच्छा किया जो करना चाहिए, पर ये दूसरा काम आप सही नहीं कर रहे, क्योंकि गुरु के 2 कार्य हैं। गुरु मार्ग भी दिखाते हैं और भगवान की ओर भेज भी देते हैं कि भैया ये तेरा रास्ता, ये तेरा मंत्र, अब तू ठाकुर की ओर जा। पर आजकल के गुरुओं की तो मैं कह नहीं सकता भैया। एक कोई व्यक्ति ना वो शरणागति लेने अपने किसी गुरुजी होंगे उनके पास आए, बोले गुरुजी हमें चेला बनाओ। गुरुजी बोले मैं तैयार बैठूं, आजा। तो माला पहनाई, मंत्र सुनाया और कह दिया कि बेटा बस तूने दीक्षा ले ली, अब तुझे कुछ नहीं करना। ये समझ ले कि मैंने वैकुंठ गोलोक तेरे नाम लिख दिया, अब तुझे कुछ नहीं करना, तू बस दक्षिणा चढ़ा, वैकुंठ तेरा, गोलोक तेरा। तो चेला जी बोले गुरुजी फिर आप भी ये समझ लो, आज से मैंने दिल्ली और बंबई तुम्हारे नाम लिख दिए, ये महानगर तुम्हारे। गुरुजी बोले बेटा दिल्ली और मुंबई तेरे पिताजी की है क्या जो मेरे नाम लिख दी? बोले तो क्या गोलोक वैकुंठ आपके पिताजी का है जो मेरे नाम लिख दिया? तो जैसे गुरु वैसे चेला।
ये कोई व्यापार नहीं है, ये बड़ा आध्यात्मिक संबंध है। बलि ने कहा कि गुरुजी, आज आप अपने पथ से भटक रहे हो। आपने पहला काम कितना अच्छा कर दिया कि बता दिया ये भगवान है, लेकिन अब आप कहते हो कि इनके पास जाना नहीं। बता तो दिया भगवान है, पर फिर मना भी कर रहे हैं जाना नहीं, ये तुझे लूट लेंगे। सच पूछो तो आज शुक्राचार्य जी को चेले से ज्यादा अपनी चिंता है, क्योंकि भगवान चेले को लूटने आए हैं, और चेला लूटा तो समझो गुरुजी भी लुट गए। उनको अपनी चिंता है कि ये लुट गया तो दक्षिणा कौन चढ़ाएगा। बलि ने कहा गुरुजी आप बीच में मत आओ, आज आपने रास्ता दिखा दिया, आपने तो साक्षात बता दिया कि ये भगवान है। अच्छा एक बात बताओ गुरुजी, आप कहते हो कि ये मेरा सब कुछ ले जाएंगे? बोले बिल्कुल ले जाएंगे। देखो माताओं को मैं कहूंगा कोई भी ऐसा कार्य बीच में न करें जिससे सबको डिस्टर्ब हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो कहा कि गुरुजी एक बात बताइए, आपने कहा कि सब कुछ ले जाएंगे, तो क्या ये जो मेरे पास धन संपत्ति वैभव जो है, क्या ये सब हमेशा रहेगा? क्या दौलत हमेशा मेरे पास रहेगी? तो गुरुजी ने, शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा ये तो एक दिन जानी है, ये किसी के पास संपत्ति नहीं टिकती। देखो दो में से एक काम होगा, या तो लक्ष्मी जाएगी और लक्ष्मी नहीं गई तो तुम तो जाओगे। बेटा दो में से एक काम तो होगा। शुक्राचार्य कहते ये संबंध हमेशा का नहीं है, या तो धन जाएगा या तू जाएगा। आपको मालूम है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महाराज, इतनी संपत्ति थी कि 40 ऊंटों पर खजाने की चाबियां चला करती थी। उसने लूटा था पूरी दुनिया को। 40 ऊंटों पर खजाना नहीं, खजाने की चाबी जाया करती। परंतु वो सिकंदर जब मर रहा था तो कहा था कि मेरा पूरा शरीर ढक देना पर हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके कि इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के वाली थे, पर सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा ये संपत्ति तो एक न एक दिन जानी। तो कहा कि गुरुजी अगर ये सब जाना ही है तो आज ऐसा मौका फिर कब जीवन में आएगा? अरे मैं तो एक लोक का मालिक हूं, पर आज मेरे सामने सारी दुनिया का मालिक आज झोली फैलाकर मेरे से भिक्षा मांगने आ गया, मैं ठाकुर को न दूं, ये कैसे हो सकता है? बोलो बलि जी महाराज की जय, वामन देव भगवान की जय। राजा बलि अपने संकल्प पर टिके रहे। श्री शुक्राचार्य जी को जाना पड़ा, संकल्प हुआ, तुरंत ठाकुर ने ना वामन रूप त्याग किया। जैसे ही संकल्प हुआ अब वामन नहीं है, संकल्प होते ही वामन से विराट बन गए। बोलो विराट भगवान की। और विराट बनकर प्रभु का चरण ऊपर गया, ब्रह्मलोक तक चरण गया। पृथ्वी के सहित भू भुव स्वह मह जन तप सत्य, ऊपर के सातों लोक नाप लिए, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये भी सारे नाप लिए। बलि को कहते हैं बलि अब भैया तीसरे पग भूमि दो, अब तो कुछ बचा नहीं। तो बलि दोनों हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु पहले एक बात बताओ। क्या? बोले जब लेने आए थे तो क्या इतने ही लंबे चौड़े थे? ठाकुर जी बोले क्या मैं बदल गया? बलि बोले कि जितना तुम बदले हो इतना कोई नहीं बदला होगा आज तक। जब लेने आए थे तो वामन, लेने लगे तो विराट। प्रभु आप फिर वामन बन जाओ तो आनंद आए ना। तो बलि की प्रार्थना पर ठाकुर फिर छोटे से वामन बन गए। बोले ठीक है भैया, देख अब हम वामन बन गए, अब अपने वचन को पूरा कर, तीसरे पग भूमि दे। तो राजा बलि भगवान को कहते हैं कि प्रभु आपके इस विराट रूप में मैंने सारे ब्रह्मांड को देखा। आप जो कुछ नापते जा रहे थे ना, वो सब मुझे आपके विराट में दर्शन हो रहा था। मैंने नीचे के लोग भी देखे, ऊपर के लोग, सब आपके विराट में दर्शन किए। यहां तक कि बलि कहते हैं मैंने अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना राज्य, अपना कोष, अपनी प्रजा, सब आपके विराट में देख लिया।
लेकिन प्रभु दिक्कत एक है, मैंने अपना जो कुछ मेरा था वो तो सब देख लिया, पर आपके विराट रूप में मैंने अपने आप को नहीं देखा। इसका मतलब है कि हे वामन प्रभु, आपने मेरा तो सब ले लिया पर मुझे अभी तक नहीं लिया, तो फिर जब मेरा ले लिया तो मुझे क्यों छोड़ते हो प्रभु? मैं आपके चरणों में अपना मस्तक रख रहा हूं, उठाओ अपना तीसरा पग और दास के मस्तक पर रखकर मुझे भी हमेशा के लिए अपना बना। बोलो बलि जी महाराज की जय, जय श्री राधे। हमारे यहाँ ना भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। तो इसमें जो 9वीं भक्ति है ना, आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन यानी अपने आप को समर्पित कर देना। इस 9वीं भक्ति का आचार्य ये बलि जी को माना गया। राजा बलि से बड़ा कोई आत्मनिवेदक भक्त नहीं हुआ भगवान। इन्होंने अपना तो सब दिया ही, अपने आप को भी दे दिया ठाकुर। कह दिया पदम पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम। वामन भगवान ने मस्तक पर चरण रखा और भक्त की वाणी को सत्य कर दिया। बोलो वामन देव भगवान। राजा बलि को सावर्णी मनवंतर में इंद्र बनने का आशीर्वाद भी भगवान ने दिया। और एक बात सुनने योग्य है, आप सुनोगे तो आनंद आएगा। राजा बलि को भगवान बोले कि भैया अभी तुम जाकर ना सुतल लोक में आराम करो, अगले मनवंतर में मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा, तुम स्वर्ग के राजा बनोगे, अभी तुम आराम करो जाके। ये बलि जाने लगे, लेकिन जब ये जा रहे हैं ना तो बार बार मुड़कर ठाकुर जी को देखते। भगवान ने पूछा बलि अरे जाते क्यों नहीं, बार बार मुड़ के क्यों देखते हो? बोले प्रभु जाना तो पड़ेगा, आपकी आज्ञा है, पर क्या करें, आपके इस वामन रूप के सामने से हटने का मन नहीं करता, क्या करें। अब तो यही मन करता है कि गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो प्यारे, मंजिल को पाने की ललक रहने दो। आप भले रहो मेरी नजरों से दूर, पर मेरी नजरों में अपनी झलक रहने दो हे बांके बिहारी। आपके सामने से हटने का मन नहीं करता। जब ये सुना तो वामन भगवान बोले बलि तू इतना मेरा भक्त है, इतना दीवाना, अरे भैया तूने मुझे अपना सब कुछ दे दिया, क्या मैं तुझे अपना वामन रूप नहीं दे सकता? और उसी समय भगवान ने प्रतिज्ञा की कि बलि मैं आज संकल्प लेता हूं कि तू सुतल लोक में जहां भी जाके रहेगा, तेरे महलों के बाहर ऐसे ही हाथ में गदा लेकर इसी वामन रूप को धारण करके मैं 24 घंटे तेरा चौकीदार बन के खड़ा रहूंगा तेरे महल के दरवाजे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वामन देव भगवान, जय जय श्री राम। भगवान कहते हैं मैं तेरे द्वार पर द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा, तू जब अपने महल से निकलेगा तुझे मेरा दर्शन हो जाएगा। और ऐसा माना गया कि आज भी एक रूप में वामन भगवान मेरे ठाकुर बलि के द्वार पर सुतल लोक में खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस समय भी बलि आराम कर रहे हैं अभी, इसके बाद जो सावर्णी मनवंतर आएगा उसमें वो इंद्र बनेंगे। तो आज भी ठाकुर एक रूप में भक्त के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। अरे भैया बांके बिहारी से प्यार तो करो, ठाकुर तुम्हारे चौकीदार बनने को भी तैयार बैठे।